नमस्कार, स्वागत है आप सभी का लल्लूराम.com पर। मैं हूं रूपेश गुप्ता और हम आप पहुंचे हैं ऐतिहासिक नगरी सासाराम। मेरे पीछे आप देख रहे हैं शेर शाह का ऐतिहासिक मकबरा है। शेर शाह हिंदुस्तान के शासक थे और हिंदुस्तान में उन्होंने कई नई चीजें शुरू की हैं, लेकिन उसके बाद आजादी के बाद जो तमाम लोग इस सासाराम को रिप्रेजेंट करते हैं, क्या वो जनता की उम्मीदों पर खरे उतर पाए? अब जो मैदान में है उनसे क्या अपेक्षाएं हैं जनता को और इस रेस में कौन आगे है, यही जानने के लिए हम यहाँ के लोगों से बातचीत करेंगे। उससे पहले आपको बता दें कि ये सीट पिछले चुनाव में आरजेडी के पास थी, लेकिन जो आरजेडी के कैंडिडेट थे, जो विधायक थे, वो जेडीयू के पाले में चले गए हैं। उनका नाम है डॉक्टर अशोक कुमार सिंह और उनके मुकाबले इस बार राजेश कुमार गुप्ता, जो कि आरजेडी से हैं। और कास्ट इक्वेशन बड़ा मायने रखता है, चूंकि सासाराम की अगर पॉपुलेशन को देखा जाए तो जो बनिया कम्युनिटी है अच्छी खासी तादाद में है, तो ये भी एक मायने रखता है। दूसरा, जो अलग अलग जातियां हैं उनका सपोर्ट, उनका ट्रेडिशनल वोट बैंक किसके साथ है, ये भी बहुत महत्वपूर्ण चीज है। इसके अलावा एलजेपी ने रामेश्वर चौरसिया को मैदान में उतारा है। तो लोगों से बातचीत करते हैं और समझने की कोशिश करते हैं कि 15 साल में क्या कुछ बदला है। ये 15 साल नीतीश कुमार के कैसे रहे हैं, क्योंकि सासाराम 15 साल पहले क्या था, आज क्या था, तस्वीर नजर आती है कि बदलाव दिखता है। लेकिन आप इस बार क्या सोचते हैं? इस बार कुछ नहीं, इस बार तेजस्वी तय है। क्यों तय है? क्योंकि पिछले 15 सालों में जो नीतीश कुमार की सरकार में बेरोजगारी के मुद्दे पर कोई काम नहीं हुआ, पलायन लगातार बढ़ता रहा। बिहार की राजधानी पटना से कई ट्रेनें दिल्ली के लिए जाती हैं, गुजरात के लिए जाती हैं, पंजाब के लिए जाती हैं। आप वहां जब दृश्य देखेंगे ना, शाम के समय में कई ट्रेनें मैंने देखा है, तो आपका कलेजा फट जाएगा। किस तरीके से लोग गरीबी में अभिशप्त हैं, उनके पास कोई काम नहीं है। और पिछले 15 सालों में बेरोजगारी के मुद्दे पर कोई काम नहीं हुआ, निवेश के मुद्दे पर कोई काम नहीं हुआ, पलायन लगातार बढ़ता रहा। और हमारे मुख्यमंत्री जी कहते हैं कि बिहार में निवेश इसलिए नहीं हुआ क्योंकि यहाँ समंदर नहीं है। मतलब एक तरीके से इन्होंने पल्ला झाड़ लिया कि अब हम बिहार के लोगों को रोजगार नहीं दे सकते। और सबसे बड़ा मुद्दा आज की तारीख में यही बना है। नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव, जो युवा हैं, उन्होंने बिहार के लोगों को आश्वासन दिया है कि हम 10 लाख सरकारी नौकरी पहली कैबिनेट में पहले कलम से देंगे। तो इसका असर दिख रहा है। लेकिन बड़ा सवाल ये है कि सवाल ये भी उठ रहे हैं कि हिसाब किताब पूरा लगा दिया है, तो सैलरी में जब राज्य के संसाधन का बड़ा हिस्सा चला जाएगा, और चूंकि आपके पास बहुत सारे प्राइवेट प्लेयर्स अलग अलग वजहों से, आपने कह दिया कि समुद्र नीतीश कुमार ने कहा, लेकिन उसके अलावा बहुत सारी वजह हैं। लॉ एंड ऑर्डर बड़ा मसला है बिहार के लिए। ऐसी स्थिति में वो कहां से लाएंगे निवेश और रोजगार कैसे सृजित करेंगे? रोजगार सृजन करने का काम जिसको हम अपना नेतृत्व सौंपते हैं, और नेतृत्व तभी सौंपते हैं जब उन पर भरोसा होता है। भरोसा के साथ साथ एक्शन प्लान भी जनता भरोसा जता रही है ना। एक्शन प्लान तो उनके सत्ता में आने के बाद दिखेगा। ये सवाल मुझे समझ में नहीं आता कि मीडिया हाउसेस के द्वारा क्यों उठाया जा रहा है। अभी तक तो आपने उन्हें मौका दिया नहीं है, और जब तक आपने मौका नहीं दिया तब तक आप सवाल कैसे उठा सकते हैं? मौका तो दीजिए। नहीं करेंगे तो जनता सबसे ऊपर है, जनता सर्वोपरि है। नहीं, वो सवाल उठाने की बात नहीं है, क्योंकि मीडिया का काम ही सवाल उठाना है, चाहे कोई भी हो। हाँ, ये बात जरूर है कि सवाल जिससे पूछना चाहिए, आजकल मीडिया उससे सवाल नहीं पूछ रही है। लेकिन मैं एक चीज को ये समझना चाह रहा था इस सवाल के पीछे कि दरअसल आप सोचते क्या है, विजन क्या है? मतलब मेरे को चांद पे जाना है, तो ये बात लोगों को समझ में आना चाहिए, कन्विक्शन होना चाहिए बात का। सवाल क्या, फिर से एक बार दो। मैंने आपसे पूछा कि बिजनेस नहीं है बिहार में, जो यहाँ की बुनियादी समस्या है। 15 साल में इंफ्रास्ट्रक्चर पे जो काम होना था हुआ, बाकी राज्यों में भी हुआ है, सिर्फ बिहार में नहीं हुआ है। लेकिन मैं ये जानना चाहता हूँ कि जो बात आप कह रहे हैं कि यहाँ पे बिजनेस बढ़े, तो बिजनेस बढ़ने के लिए ऐसे क्या प्लानिंग है, क्या योजनाएं हैं आपके? देखिए, सबसे बड़ी, अगर आप जिस जगह पर खड़े हैं, आपके पीछे शेर शाह सूरी का मकबरा है। कई दफे इसे वर्ल्ड हेरिटेज में लाने की बात हुई, लेकिन आज तक ये वर्ल्ड हेरिटेज में शामिल नहीं हो सका। तो सही का काम है। नहीं, बिल्कुल। लेकिन इसका सवाल कौन करेगा? ये सवाल कौन उठाएगा? इसको हल कौन करेगा? ये ऐसा ही तो खुद से करेगा नहीं, हमारे जनप्रतिनिधि करेंगे। उन्होंने नहीं किया। पर्यटन का मामला हो, वहां पर हम फेल हैं पिछले 15 सालों में। आप बात करें जिस धरती पर आप खड़े हैं ना, सासाराम में, यहाँ का पत्थर उद्योग पूरी तरीके से बंद हो गया। लेकिन चोरी छिपे सब काम हो रहा है। आपको जो चाहिए वो मिलता है। शराबबंदी है, आपको जो चाहिए वो मिलता है। बालू के खनन पे रोक है।
लेकिन नीतीश कुमार के ही अपने लोग, जो उनके दल के एमएलसी हैं, जो उनके यहाँ टिकट लेके चुनाव लड़ रहे हैं, अवैध खनन कर रहे हैं और पैसे कमा रहे हैं, और सरकार के कोष में जाने की बजाय ये पैसे कहाँ जा रहे हैं? माफियाओं की जेब में जा रहे हैं। विकास रुका हुआ है। विकास रुका हुआ है आपको लगता है? विकास तो जरूर रुका हुआ है। अपना नाम प्लीज बता दीजिए। मेरा नाम सुनील गुप्ता हुआ। मैं अंतर्राष्ट्रीय वैश्य महासम्मेलन का जिला अध्यक्ष रोहतास का हुआ। और विकास के बारे में हमको कहना है कि जिस गति से विकास होना चाहिए उस गति से विकास वास्तव में नहीं हो रहा है। सासाराम विधानसभा में हमारे जो प्रत्याशी पीछे जो राजद से जीते हुए थे, उनके नेतृत्व में जो विकास होना चाहिए था वो हुआ नहीं, वह पलटू राम हो गए हैं। और हमारे जो प्रत्याशी लोजपा से और राजद से, पिछले दफे जो राजद से थे, अभी जो जदयू में हैं, उन्होंने अपने पाला को पलट के रामेश्वर चौरसिया जी ने भाजपा से लोजपा का दामन थाम लिया, इन्होंने राजद से जदयू का दामन थाम लिया। इन नेताओं का कोई भरोसा नहीं है। यह भगोड़े आज हमारे बीच में आए हुए हैं, इनसे हम विकास की अपेक्षा क्या रख सकते हैं? यह हमेशा सासाराम को उपेक्षित। विधायक से नाराजगी? हाँ, विधायक से नाराजगी मुझे बहुत है। और हम सभी युवा वर्ग के लोग और राजेश गुप्ता के तरफ हम लोग का रुझान है, और हम लोग राजेश गुप्ता को भारी से भारी मतों से वोट देकर उनको विजयी बनाने का काम कर रहे हैं। चलिए, आप कांग्रेस का बिल्ला लगाए हुए हैं, मतलब कांग्रेस के हैं, यानी कि महागठबंधन को आप सपोर्ट कर रहे हैं? जी एकदम। लेकिन ये बताइए, जो सवाल उन्होंने उठाया कि माइनिंग रेत की अवैध हो रही है, आपके समय नहीं होगी, इस बात की क्या गारंटी? अब देखिए, गारंटी की बात तो नहीं है। या आप ये आश्वासन दे दीजिए कि नहीं करेंगे? नहीं, ऐसी बात नहीं। पहले तो हम उनको मौका देके तो देखें। एक को तो मौका हमने दिया, वो रिजल्ट सामने है। नहीं, 15 साल तो लालू जी को भी मौका दिया था। अब 15 साल देखिए, 15 साल पहले की बात मैं नहीं कर सकता हूँ, क्योंकि मेरे समय में तो हमने तो नीतीश कुमार को ही देखा है। क्योंकि मेरी उम्र ज्यादा नहीं है, मैं अंडर 30 हूँ, तो मैंने नीतीश कुमार की सरकार को देखा है। मैंने तो लालू यादव की सरकार को देखा नहीं है। लेकिन युवाओं की अब जो सोच है वो तेजस्वी की सोच से मिलती जुलती है। युवा सोच रहे हैं कि तेजस्वी की सरकार बने और हम लोग कुछ नया देखने को मिले, नया चीज मिले। हमारे युवा रोजगार की ओर ध्यान दे रहे हैं, क्योंकि रोजगार बेरोजगारी एकदम बढ़ा हुआ है, त्रस्त है एकदम बिहार इस वक्त। ये तो हो गए मुद्दे। मसले क्या हैं? एक बेरोजगारी की बात आपने कही, एजुकेशन की क्या स्थिति है? एजुकेशन तो एकदम जीरो है। सिर्फ जैसा कि सरकारी स्कूलें हैं, बच्चे नहीं, सिर्फ वहां जाके देखे तो जानवरों का जमावार लगा रहता है और सरकारी स्कूल के नाम पे लूट होती है। ये एक तो एजुकेशन का मामला हो गया। यहाँ पे हॉस्पिटल, सरकारी हॉस्पिटल बहुत है, मगर उसमें रिक्त स्थानें खाली पड़ी हुई हैं। जाइए तो जहाँ आपको 5-10 डॉक्टर होना चाहिए, वहाँ एक डॉक्टर दिखता है, बाकी सारी कुर्सियां खाली पड़ी रहती है। चलिए, आपको लगता है कि जो वादे किए जा रहे हैं उस पर एतबार करना चाहिए? हम तो यही सोचते हैं कि वादा हुआ है, लेकिन मतलब वादा राजेश गुप्ता रहेंगे यहाँ पर तो सही रहेगा। हम राजेश, आपका नाम? परसोत्तम गुप्ता रहेगा नाम पर। ये सामाजिक इक्वेशन है। सामाजिक नहीं है, हम अन आदमी हैं, मतलब लेकिन सपोर्ट करते हैं कि राजेश गुप्ता हैं। आशा विधायक यहाँ पर करेंगे काम, आशा उसको सोच भी है यहाँ का करने के लिए, इसलिए उसको हम सपोर्ट करें। आप क्या सोचते हैं? क्या हम लोग सोच रहे हैं, मैंने यहाँ हम लोग का आरजेडी ही निकलेगी। आरजेडी की ही उम्मीद की है हम लोग। सरकार किसकी बनेगी प्रदेश में? सरकार तो हम लोग को उम्मीद है कि जदयू की? नहीं, ललटेन का बनेगा। आरजेडी मतलब आपको उम्मीद है कि लालटेन जल जाएगी? तो लालटेन में इस बार मिट्टी का तेल ही रहेगा, कोई टेक्नोलॉजी यूज होगी उसमें? लाइट रहेगी? एलईडी रहेगी। हाँ, एलईडी। आपको क्या लगता है? ललटेन जिंदाबाद रहेगा एकदम। नीतीश कुमार कुछ नहीं किए हैं बिहार के लिए। बिहार ऐसा मत बोलिए, ऐसा मत बोलिए। एकदम चौपट कर दिया है एकदम। ठीक है, मतलब कि जनता को चेंज करना चाहिए, लेकिन किसी ने कुछ काम किया है तो उसको भी रिकमेंड करना, वो रिकॉग्नाइज करना चाहिए। आप क्या बोलते हैं? हाँ, ललटेन निकलेगा यहाँ से। निकल जाएगा? जी जी। मसला क्या है यहाँ पे? मुद्दा क्या है सासाराम विधानसभा में? मुद्दा क्या? पीछे मैं देख रहा हूँ कूड़े का ढेर पड़ा हुआ है, मंदिर बगल में। यहाँ देखिए, मेन मुद्दा यही है कि मतलब कुछ किए नहीं नीतीश जी, विकास कुछ नहीं किए, इसलिए इनको जाना होगा। आरजेडी मतलब सभी लोग मानते हैं। आप क्या सोचते हैं? कुछ नहीं सोचते हैं। आप इंतजार कर रहे हैं?
हम किसी नेता का इंतजार नहीं करते हैं, हम लोग अपना नेता का इंतजार करते हैं। जितना हम लोग भाई बंधु हैं उसी को नेता हम लोग करते हैं। आज हम लोग बना के भेजेंगे तो कुर्सी पर तब आचरण करेंगे, नहीं तो सब यहाँ पर जनता डमरू बजाएंगे बैठ के। दुनिया करता है अपना पेट, अपना कुर्सी के सवारत खातिर मरता है। ये जीतेंगे तो वो करेंगे, ये करेंगे, लास्ट में डमरू बजा के अपना घर बैठ जाइए। वोट तो देंगे ना? वोट तो देंगे। क्या सोच कह रहे हैं, मतलब क्या मसला है जो अच्छा आप नाराज? नीतीश जी किए जनता के लिए, जनता रो रो के रोड पर बैठ गया। कोई यहाँ पर रोजगार नहीं है, कोई आचरण नहीं है। क्या नीतीश जी समझते थे क्या कुर्सी पर बैठ गए थे क्या हम मुंह छेटेंगे? हाँ? अरे नीतीश जी से बड़ा भी मुंह छेटने वाला बीच में खड़ा हो गया है। हो गया है हमारे जो आज 20 साल पहले थे जो आज ऊपर हो गए। 20 साल पहले के वादा करना चाहिए। जो आज वो कहते हैं वो आएंगे तो 10 लाख लड़का को नौकरी देंगे, वो कहेंगे तो हम 20 लाख लड़का को नौकरी देंगे। लास्ट में सबको फार्म भरवा कर अपने पॉकेट में पैसा रख के सारा लड़कन को अपने अपने घर बैठिए। सब लड़का पढ़ लिख के अपने थूप हो गया। अब किसकी पॉकेट मारी करने? नीतीश को पॉकेट मारी करने कि और जनता को पॉकेट मारी करने? उसका भोजन कहाँ से चलेगा? क्या नीतीश जी कहते 2 रुपए किलो चावल दे दिए, 3 रुपए किलो गेहूं दे दिए, अपने घर से लाए पैदा किए हैं और सब जनता के लिए पैसा है। कहाँ से नीतीश जी लाए? आप बेसिकली सरकार से चाहते क्या क्या? सरकार से ये चाहते हैं जो हमारा छात्र जो पढ़ के जो जनता बैठे हुए हैं उनको मांग पूरा चाहिए, नहीं तो कुर्सी से बहतावा देके अपने घर में जाके झोपड़ी में बैठ जाए। चलिए ये बड़ा मसला है, कुछ युवा हैं उनसे बातचीत कर लेते हैं। आप लोग बातचीत करोगे? अच्छा, इधर ये बेरोजगारी बड़ा मसला है और लगातार इस पे चर्चा हो रही है। क्या लगता है कि बेरोजगारी की जो अपील है तेजस्वी यादव की वो काम कर रही है या फिर जनता दूसरे विकल्प भी तलाश सकती है? देखिए, जनता तो दूसरे विकल्प तलाश सकती है और तेजस्वी यादव को ये जो कहना है कि हमें 10 लाख रोजगार मतलब सृजन करूंगा, ये ऑलरेडी तय हो चुका है। मैंने ये प्लेटफॉर्म बना दिया हुआ है। तो ये जो है इनका झूठा गणित है। मैं ये कहना चाहूंगा कि जितने भी नेता आते हैं, चाहे वो बीजेपी से हो चाहे बीजेपी की सरकारें हो, ये हो, अगर तेजस्वी यादव ने 10 लाख नौकरी का वादा किया तो उसके उलट बीजेपी ने भी 19 लाख नौकरी का वादा किया। लेकिन उसको इकट्ठा करने के लिए फंड कहाँ से है? आपके पास नौकरी तो तब देंगे जब आपके पास फंड्स हो। आपके पास फंड्स नहीं है, यहाँ पर लिखकर आपने बैन करके रखा हुआ है, जिससे हर साल 4 से 5 हजार। वो कह रहे थे पिछली बार कहा था कि 1 लाख करोड़ 1.25 लाख करोड़ देंगे, तो मिला क्या? चुनावी जुमला है, कुछ नहीं मिला बिहार को। यह केवल, और परसों भी प्रधानमंत्री मोदी जी जब यहाँ सभा करने के लिए आए हुए थे, उन्होंने विपक्ष पर निशाना साधने के अलावा और कुछ भी नहीं कहा। बस केवल उन्होंने ये कहा कि 15 साल लालटेन जला, 15 साल से हम लोगों ने नीतीश जी के साथ मिलकर विकास की नई रेखा खींची, सड़कें बनवाई। आप देख रहे हैं जाके गाँवों को गोद लिया जा रहा है। तो वो सारी चीजें उन्होंने बताई, लेकिन वो सब केवल किताबों पे हैं। अगर आप शहर की, आप जैसे सासाराम शहर है, आप शहर की सड़कों की दुर्दशा देख लीजिए। ये सड़क अभी बनी है केवल यहाँ पे लोगों को दिखाने के लिए कि चुनाव के समय मैंने जो है यहाँ पे सड़कें बनवाई, और यहाँ पे कुछ नहीं है। बिजली की व्यवस्था कुछ हद तक सही हुई है, ये मैं मानता हूँ कि लालटेन से जेडीयू का सरकार बेहतर था। इसलिए बिजली के मामले में पहले जो 700 से 800 मेगावाट बिजली खपत होती थी, आज बिहार का खपत 7000 मेगावाट है लगभग, अगर मैं सही हूँ तो ये सारी चीजें हैं जिस पर जेडीयू सही भी है। लेकिन बहुत सारे मुद्दे हैं जैसे कि अनएम्प्लॉयमेंट जो है ये बिहार में सबसे ज्यादा बढ़ता जा रहा है। मैंने कोविड के टाइम पे मैंने हम लोगों का माइग्रेंट लेबर का जो पलायन देखा, मैंने वो मुझे देखा नहीं गया। राज्य सरकार यहाँ पे कुछ नहीं किया उन्होंने। यहाँ पर कोरोना के लिए सरकार से ने गलत फंड्स रेज करवाए। यहाँ पर लोग जो कोविड पॉजिटिव भी नहीं थे उनको पॉजिटिव करके जबरदस्ती उनसे पैसे वसूले गए क्योंकि हमको अपना आंकड़ा दिखाना था कि यहाँ पे मेरा रिकवरी रेट जो है सबसे ज्यादा है। अब मैं बिहार के कुछ जिलों की बात कर रहा हूँ जहाँ पे मैंने देखा है। यहाँ पे नारायण मेडिकल कॉलेज एंड हॉस्पिटल है जो प्राइवेट सेक्टर का एक हॉस्पिटल है, सेट कॉलेज भी है। वहाँ पे एक पेशेंट गए थे और उन्होंने अपना जांच कराया तो उसका रिपोर्ट जो है पॉजिटिव दिया गया। सेम पर्सन
यहाँ पे शिवसागर पे एक स्वास्थ्य केंद्र है, वहाँ उन्होंने अगर कोविड का टेस्ट कराया तो वहाँ भी पॉजिटिव दिया गया और साथ साथ उस पर्सन को 2% काउंट कर लिया जाएगा ताकि सरकार से फंड खींचा जा सके। नहीं, लेकिन ऐसा कोई फंड था नहीं, सिर्फ जांच के लिए पैसे आए, है ना? उसके अलावा कोई फंड गवर्नमेंट ने दिया नहीं। किस चीज का फंड? फंड मैं बता रहा हूँ, जो सरकार ने मुफ्त जो जांच करने के लिए दिए थे ना आदेश, उसकी मैं जांच हुई ना, उसकी जांच हुई, लेकिन एक ही पर्सन को 2 बताया जा रहा है। ठीक है, फिगर में गलत है, लेकिन उसमें कोई करप्शन तो नजर नहीं आता है ना फौरी तौर पे। खैर, आप क्या कुछ बोल रहे थे? आप हम बोल रहे थे विकास ससराम रोहतास जिला में हमको नजर नहीं आया। अच्छा। और साफ सफाई बहुत गंदगी यहाँ रहती, सड़क उड़क रोड वूड, हॉस्पिटल में फिर बहुत कमी नजर आई यहाँ, समझिए। स्वास्थ्य सेवाएं अच्छी नहीं? नहीं, यहाँ अच्छी नहीं। लेकिन उसके बाद भी आप लोगों को डर नहीं है कोरोना का? हमको डर है। तो आपने मास्क कहाँ पहना हुआ है? डर है, ये डिस्टेंस बनाए है ना आपसे, बस वो भी सरकार फिर बोल रहे डिस्टेंस रखो। अब सरकार जी, जब उनका बात सब दुनिया मान रहा है तो हम मान के क्या नहीं गए? तो सरकार जो यहाँ पे काम कर रही है उस पर भी भरोसा कर रहे हैं? सरकार कह रही है कि हमने 1.25 लाख रुपए फंड भरोसा किए, अब तो ऐसा लगता नहीं है, अब भी भरोसा करना चाहिए। अब एक बार और देखा जाए। इस बार क्या देखा जाए? लालू यादव को फिर से। आप क्या सोचते हैं कि सरकार जो कामकाज कर रही है खासतौर से कोरोना के समय में, और जो प्रवासी मजदूर आए उनके मसले को लेकर के ठीक से डील किया सरकार ने? कुछ नहीं किया है। नीतीश कुमार फेल है इस बार रोजगार पे कुछ बातें नहीं हो रहा है। अच्छा, 10 लाख रोजगार की जो बात तेजस्वी कर रहे हैं, उसमें फंड एक बड़ा मसला है। आपको कितना भरोसा है कि वो वादा पूरा होगा? मुझे तो 100% विश्वास है तेजस्वी पे कि इस बार रोजगार मिलेगा युवाओं को। 15 साल में क्या किए नीतीश कुमार? सारे लड़कों को बेरोजगार बना दिए। हम लोग रोड पे इधर भ्रम रहे हैं, कुछ नहीं हो रहा है। शिक्षा का स्तर गिर गया है, कुछ नहीं हुआ है, फेल है इस बार। जी जी जी। आप कौन सी पार्टी का प्रचार कर रहे हैं? हम कर रहे हैं हम कर रहे हैं चौरसिया साहब के, रमेश्वर चौरसिया के बंगला छाप पर हम कर रहे हैं हजूर। आप प्रचार कर रहे हैं? हाँ, प्रचार कर रहे हैं। अभी नौकरा बाद हमारा साथ जनता का किया है हम बता रहे हैं। सेना के जलावा गया, सेना के आगे में बढ़ाना गया, सेना रोने लगा धर्म माता के सेना में। ठीक माया से पूछ रहा है, ए माया गुण मोरा लगा है, धर्म मोरा लगा है, फोन लगा है, वृंदावन जनक जी, अयोध्या जी, हल्का दुबे, भारत का नेता, जम्मू कश्मीर, दानापुर, होटल, सूरत, बॉर्डर, कारगिल। भारत माता की जय हो, बिहार की जय हो, सेना की जय हो, धर की जय हो, धर की जय हो, सेना की जय हो, दानापुर होटल की जय हो, भारत माता की जय हो, सूरत की जय हो। चलिए चलिए, वोट मांग लिया आपने, मिल जाएगा आपको वोट। ये बताइए कि क्या लग रहा है आपको? बताइए क्या लग रहा है आपको इस चुनाव में? क्या वजह है? वजह किस तरफ है? चुनाव का वीजा तो देखने से लग रहा है कि एनडीए सरकार की। वजह क्या है? वजह है कि जो कि यहाँ पे चल रहा है, जो हम लोग देख रहे हैं इलेक्शन का स्थिति जो बता रहा है, जो कि यहाँ का वो नीतीश जी का सरकार बनने जा रहा है। नीतीश जी की सरकार बनने जा रही है। इसके अलावा कुछ और युवा हैं, उनसे भी बातचीत करते हैं। आप क्या सोचते हैं? यहाँ हर चीज का समस्या, रोड नहीं है, पानी है, पानी जो सप्लाई वाला है 365 दिन में से 100 ही दिन आता है। यहाँ के विधायक जी बोले थे 5 साल पहले कि हाँ सप्लाई वाला हम आ जाएंगे तो पानी आएगा, कहाँ पानी आता है? म्युनिसिपल कारपोरेशन से बातचीत होती है, उन लोग क्या? हाँ, उन लोग बोलते हैं कि टंकी छोटा है और पब्लिक बड़ा है। टंकी नहीं बन पाई? नहीं बन पाई। आपको क्या लगता है? किस विषय में सर? किस विषय? ये जो सरकार है, चुनाव है, ये इलेक्शन क्या कह रहा है? अभी तक क्या माहौल लग रहा है? आप लोग क्या सोच रहे हैं? आप लोग के मुद्दे क्या हैं? जनता जो पार्टियां होती है तो खूब जनता से बातें करती है, लेकिन आप लोगों के असल मुद्दे क्या? हम लोग का मुद्दे शिक्षा, हाँ, रोजगार। इन पे कोई पॉलिटिकल पार्टी बात कर रही है या कोई ठोस बात कर रही है जिसपे आपको भरोसा हो सके? ठोस बात तो न नीतीश जी कर पाए हैं और न ही लालू यादव कर पाए हैं। अभी जो प्रेजेंट में सरकार है नीतीश जी की, उन्होंने केवल वादे किए हैं। 15 साल में केवल 5 साल ही सरकार अच्छी तरह से चलाया, उसके बाद 10 साल सरकार बेकार गया। और आने वाला जो समय अभी लालू जी का बदलाव आ रहा है,
तो तेजस्वी यादव जो मुख्यमंत्री बनेंगे तो उनका कुछ रुख नजर आ रहा है युवाओं पे कि उनका काम किया जाएगा। युवाओं पे सोच अच्छा है। जो 10 लाख नौकरी की बात कर रहे हैं, जो राजस्व यहाँ बंद है, जैसे पहाड़ बंद है और अनेक चीज बंद है, बालू उलू वगैरह बंद है, अगर वो चालू हो जाता है तो कुछ राजस्व बढ़ेगा, काम मिलेगा। कुछ फैक्ट्रियाँ भी बंद है जो बहुत सालों से, अगर वो जो सब चालू हो जाती है युवाओं को रोजगार मिलेगा, जिससे बिहार प्रगति की ओर जाएगा। चलिए, उम्मीद है आपको। उम्मीद जी, आप कुछ कहना चाहते हैं? खड़े हो जाइए। अपना नाम बताइएगा। हमारा नाम भगवान दुबे हुआ। मैं सासाराम मोहल्ला लश्करगंज वार्ड नंबर 18 का निवासी हूँ। जब लालू की सरकार बनी थी 90-91 में, तो इस जिले से कम 9 मंत्रिमंडल में, जम्बो मंत्रिमंडल जब बना था लालू जी का, तो 9 मंत्री यहाँ से घोषित हुए थे विभागीय स्तर में लालू की कैबिनेट में। उस समय तो विकास ही नहीं हो पाया। हमारा जिला रोहतास जिला कभी भी डेवलपमेंट की ओर अग्रसर नहीं हुआ है। और रोहतास जिला जो है, ये रोहतास की धरती जो है, ये धान का कटोरा कहे जाने वाला ये हमारा कृषि प्रधान क्षेत्र है। यहाँ पर कोई भी एग्रीकल्चर के कॉलेज वगैरह यहाँ पर नहीं है। इसलिए मैं सरकार से क्या भरोसा करूं? ये कभी जो पॉलिटिकल डोमेन होता है उसमें चर्चा में आई, किसी नेता ने ये वादा किया कि यहाँ पे एग्रीकल्चर कॉलेज होना चाहिए? हाँ, हमारा सांसद मीरा कुमार ने भी बोला था यहाँ के जिला पदाधिकारी से, तो जिला पदाधिकारी ने यहाँ पर वो जमीन उपलब्ध नहीं करा पाए। इसके लिए ये हमारा एग्रीकल्चर का कॉलेज यहाँ पर खुलने में असमर्थ हुआ। इसलिए मैं अपने यहाँ के इंस्टीट्यूशंस कौन कौन से हैं यहाँ पे सासाराम में? जैसे आपने बहुत महत्वपूर्ण चीज उठाई कि एग्रीकल्चर बेल्ट है, उसके बावजूद यहाँ पे एग्रीकल्चर का कॉलेज नहीं है ना? वो अपने आप में बहुत बड़ी खामी है। लेकिन मैं ये जानना चाह रहा हूँ, इसके अलावा कौन कौन से इंस्टीट्यूट है? सब यहाँ पर जनरल इंस्टीट्यूट है, कोई साइंस कॉलेज है, एसपीजन कॉलेज है। बाकी हाँ, टेक्निकल कुछ नहीं। यहाँ पर हमारे जिला में टेक्निकल नाम के कोई विकास नहीं। तो ये बताइए कि जब टेक्निकल कुछ नहीं है तो एजुकेशन के लिए, हायर एजुकेशन में किसी को इंजीनियर बनना है, किसी को कुछ करना है, वो कहाँ जाते हैं? और ठीक है, मतलब जिनके पास पैसे हैं, अगर मजदूर का बच्चा ये सोच ले कि मुझको इंजीनियर बनना है, तो वो बन सकता है क्या बिहार में? वो बिहार से तो कभी नहीं बन सकते हैं। यहाँ से उनको बाहर जाना होता है। मेरे ही भाई हैं, यहाँ से 10th यहाँ से क्लास यहाँ पास किए और उसके बाद वो सीधे यहाँ से चले गए पटना, तैयारी किए 2 साल, और 2 साल तैयारी करने के बाद उनका जो सिलेक्शन हुआ और वो क्या बोलते हैं बेंगलोर में, ठीक है। यहाँ पे कोई भी इंजीनियरिंग कॉलेज, एक भी इंजीनियरिंग कॉलेज नहीं है। वादे तो बहुत सारे हुए कि यहाँ पे इंजीनियरिंग कॉलेज खोला जाएगा, मगर सिर्फ नाम पे और सिर्फ वादों में ही वो सिमट के रह गया। मेडिकल कॉलेज है? एक है और उसके अलावा नहीं है। अच्छा, मेडिकल कॉलेज प्राइवेट है कि सरकारी? प्राइवेट है, प्राइवेट है, मगर सरकारी एक भी मेडिकल कॉलेज नहीं है। और वहाँ भी जाइए तो वो फीस के नाम पे लोग वो लूटते हैं। सिर्फ यहाँ पे पॉलिटेक्निक कॉलेज भी नहीं है। सारे बच्चे हमारे बड़ा ऐतिहासिक कटु सच्चाई है सासाराम की। ऐतिहासिक शहर है, जमाने से बड़ी आबादी यहाँ पे रहती है, लेकिन बड़ी बुनियादी चीजें जो दूसरे स्टेट में बड़े कस्बों में मिल जाया करती हैं, वो तक सासाराम में नहीं है। तो विकास का पैमाना सिर्फ इसको माना जाए कि आपकी सड़कें अच्छी हो गई, आपके बिल्डिंग्स अच्छे हो गए, उनके सामने चमचमाते हुए शीशे लग गए, या फिर ये सोचा जाए कि जो ह्यूमन रिसोर्स यहाँ का है उसको आप कितना एक्सप्लोर कर पाते हैं, कितना ट्रेंड कर पाते हैं, उसकी कितनी व्यवस्था यहाँ पर है। आप लंबे समय से देख रहे हैं सासाराम को, अब आप बताइए कि इस चुनाव को लेकर के क्या सोचते हैं? हम क्या बोलने चाह रहे हैं? जो सोचते हैं एक वोटर के तौर पे, हम क्या बुढ़ा हुआ आदमी तो ज्यादा अच्छे से बोल सकते हैं। हम क्या बोले, हमारा तो कुछ समझ में क्या लग रहा है? जो तेजस्वी बोल रहा है वो ठीक के सवाल ना है, तो क्या सही बोल रहा है? सब तो सही बोल रहा है, गलती तो बोल रहा है। आपको सबसे सही कौन सा लग रहा है? हमारा तो नीतीश से बढ़िया बोल रहे हैं। नीतीश से बढ़िया बोल रहे हैं। चलिए ठीक है, आपको क्या लग रहा है सर? कौन चुनाव में जीतेगा इस बार? इस बार नीतीश जीतेगा सर। नीतीश इस बार फिर जीतेंगे। नीतीश जी सर। वजह क्या है? वजह है कि उन्होंने जो करना था वो तो कर ही रहे हैं। अब बाकी सब आजकल जो फालतू काम हो रहा था, जैसे शराब बंद कर दी उन्होंने, चोरी चमारी बंद कर दिए, उनका सत्ता बना हुआ है, वो प्रधानमंत्री बनने के लायक है, इसलिए मुख्यमंत्री। तो ये कैसे प्रधानमंत्री बन जाएंगे? प्रधानमंत्री तो मोदी जी हैं। न जाने उनको कहीं भगवान न करे कहीं ऐसा कुछ हो, अगर हो गया तो उन्हीं को बनना प्रधानमंत्री। मतलब कुछ हो जाए तो हाँ बन जाएंगे। आपका नाम क्या है? हमारा उमेश जी नाम है। आप लोग कुछ? हाँ सर, हम कुछ कहना चाहते हैं। अरे बिल्कुल बोलिए सर, मेरा नाम कृपा शंकर कुमार है। अभी मैं IAS में पढ़ता हूँ। सर, मेरे अकॉर्डिंग
नीतीश जी को कभी सरकार नहीं बनना चाहिए। इसका रीजन है सर क्या है ना कि अभी हम लोग आईएएससी में पढ़ रहे हैं और हम लोग चाहते हैं कि जिस तरह से सरकार प्राइवेट स्कूल वाले को मतलब रूल नियम अपनाए है ना कि मास्क लगाकर पढ़िए, सैनिटाइजर लगाकर पढ़िए, हम लोग भी चाहते हैं कि सर हम लोगों के लिए, हम लोग तो गरीब के छात्र हैं और हम लोगों का पढ़ाई का मेन कारण है ट्यूशन, प्राइवेट ट्यूशन, उसमें हम पैसा जमा करके हम लोग पढ़ लेते हैं, मगर सरकार हम लोगों को व्यवस्था ही नहीं दे रही है कि आप लोग भी सैनिटाइज करके कुछ दूरी बनाकर पढ़िए। अब हम लोग कैसे पढ़ेंगे? अभी 3 महीना बाद हम लोगों का परीक्षा का डेट भी फिक्स हो गया है, अब हम लोग क्या करें? इसलिए सर मेरे अकॉर्डिंग तो नीतीश जी को मतलब बिल्कुल सरकार नहीं बनाना चाहिए। तो ये बताइए कि प्राइवेट इंस्टीट्यूट है, प्राइवेट ट्यूशन है, तो उसकी व्यवस्था तो प्राइवेट इंस्टीट्यूट करेगी ना, सरकार उसमें क्या करेगी? सरकार की पाबंदी है कि नहीं चलाना है आपको। कितनी बार सरकार ऑनलाइन क्लासेस चल रही हैं, कैसे सर हम लोग जिसके वजह से बिहार की समस्या नहीं है ना, ये पूरे देश की समस्या है। नहीं सर, हम लोगों के ऊपर, हम लोगों के पास मोबाइल भी नहीं है, कम से कम हम लोगों को वो तो रूल नियम देना चाहिए कि नहीं तुम लोग भी डिस्टेंस बनाओ। एक बैच में जो 100 लड़का बैठता था वो 25 लड़का बैठे। लेकिन मैं ये कह रहा हूँ कि जो चीज आप कह रहे हैं वो होम मिनिस्ट्री, मिस्टर अमित शाह इस देश के गृह मंत्री हैं, और उनके डिपार्टमेंट से जो गाइडलाइन आती है उसको सभी स्टेट को फॉलो करना पड़ता है। जो आपके यहाँ नियम है वो नियम झारखंड में भी है, वो छत्तीसगढ़ में भी है। नहीं ठीक है, मैं आपका देखिए मैं क्या बोल रहा हूँ, 1 मिनट, आपका जो कहना है उसको मैं समझ रहा हूँ, लेकिन जो लॉजिक दे रहे हैं उस लॉजिक का एक पक्ष मैं बता रहा हूँ। ठीक है सर, बात ऐसा है, मान लीजिए हम लोग जो सभाएं हो रही हैं उसमें भीड़ तो हो रही है, चुनाव आयोग ने तय किया है। आखिर कैसे है? अगर डकैती को मतलब जब चुनाव हो सकते हैं तो कॉलेज और स्कूल क्यों नहीं खुल सकते हैं? इसका रीजन बताइए सर। जब हजारों और सर रहा बात कॉलेज में भी, अभी हम लोग कॉलेज में नाम लिखाए, कॉलेज के ये नहीं जानते हैं कि कौन टीचर फिजिक्स पढ़ाते हैं, कौन टीचर केमिस्ट्री, क्यों नहीं? उन लोगों का क्लास नहीं लेना चाहिए, अगर वो क्लास लेते तो हम लोग नहीं जाते, ऐसा व्यवस्था ही नहीं है। ये अपने आप में बहुत जबरदस्त ट्रेंड है कि सेंट्रल के जो स्टेट्स हैं उसको लेकर के भी राज्य सरकार के लिए नाराजगी है। ये एक नई बात जो यहाँ पे समझ में आ रही है। जी पंडित जी, क्या आपको लगता है इस बार के चुनाव में क्या कुछ नतीजे? इस बार के चुनाव में बिहार विधानसभा और खासकर सासाराम में विधानसभा में जो पहले से जो भी प्रतिभागी यहाँ विधायक रहे हैं उनके द्वारा बहुत सा काम किया भी गया है, बहुत सारे लोग संतुष्ट भी हैं, कुछ संतुष्ट नहीं भी हैं। उन्होंने पार्टी चेंज करके और नीतीश कुमार, आपको क्या लगता है व्यक्तिगत? हमें लगता है कि बिहार में जिस हिसाब से नीतीश सरकार के में अपराध पर ग्राफ गिरा हुआ है और नीतीश कुमार के द्वारा बहुत सा काम किया गया। इंडिया के आंकड़े बताते हैं कि लालू यादव से ज्यादा क्राइम इस सरकार में हो रहा है। नहीं, ऐसा नहीं मानना नहीं। आप CRI के कुछ आंकड़े CRI के आंकड़े माना जा सकता है, लेकिन यहाँ के जो लोकल रहने वाले लोग हैं, जितने अमन चैन से साथ के अभी नीतीश सरकार में गवर्नमेंट में जेल एंड ऑर्डर में सुधार समझ में आ रहा है, इसके पहले की गवर्नमेंट में सुधार नहीं थी। जो लगे इसके बेखौफ है, बिल्कुल बेखौफ, आराम से हर इंसान अपना जीवन बिता रहा है। आप रात को निकल सकते हैं, सुरक्षा है। हाँ ये तो है, ये तो रात को हम लोग अभी मतलब 12 बजे या 1 बजे हो, हालांकि लालू रैंक में तो हम उतना मतलब जीवन नहीं जिए, छोटे थे, लेकिन अभी मतलब फ्रीली घूम सकते हैं। ये तो बड़ा बदलाव है। क्यों आप ये कह रहे हैं? ये तो बहुत बड़ा बदलाव है कि जो इस रिजिम में है कि आप लोग रात को भी घूम सकते हैं। उसके अलावा शराबबंदी हुई है। देखिए, बदलाव कुछ तो हुआ ही है, परिवर्तन हुआ है, लेकिन जितना परिवर्तन होना चाहिए अभी उसमें, पहली बार जब सरकार बना था, पहला गवर्नमेंट बना था इनका, उस समय का जो परिवर्तन हुआ वही विकास अभी तक दिख रहा है। विशेषकर अभी जो लास्ट टाइम का गवर्नमेंट 5 साल चला, इसमें वो विकास का गति और वह पारदर्शिता नहीं देखने को मिली इस सरकार में। और यह सरकार कुछ कुछ जगहों पर काम किया है, लेकिन बाकी और जो काम है उसमें फेल हुआ है। जैसे शिक्षा के क्षेत्र में यहाँ पर हमारे यहाँ जो है बताया गया कि जो यहाँ सरकारी जो स्कूल है, सरकारी स्कूल को उसका इतने सालों में नीतीश सरकार के गवर्नमेंट में उसका मॉडिफिकेशन करके एक विद्यालय का सिर्फ निर्माण किया जा रहा है, भवन निर्माण किया जा रहा है। भवन निर्माण से क्या सिर्फ एक थोड़ा सा व्यवस्था परिवर्तन होता है, न कि नैतिकता का परिवर्तन होता है। शैक्षणिक जो गुणवत्ता है उसमें सुधार की
शैक्षणिक गुणवत्ता में अभी तक कोई विशेष सुधार नहीं हुआ है। शैक्षणिक गुणवत्ता में सुधार नहीं हुआ है। सासाराम का जो अभी कैंडिडेट है वो जदयू के लिए बढ़िया कैंडिडेट नहीं है। यहाँ से बढ़िया कैंडिडेट को देना चाहिए था। इनका छवि बढ़िया नहीं है, यहाँ का कैंडिडेट बढ़िया नहीं है। नीतीश जी कैंडिडेट दिए हैं लेकिन बढ़िया कैंडिडेट नहीं दिए हैं। इससे इनसे हम लोग संतुष्ट नहीं है। हम लोगों को वोट देना है बीजेपी को, लेकिन इनके चलते हम लोग इनको वोट नहीं देंगे। इसलिए कि हमारे क्षेत्रीय फिर किसको देंगे? फिर किसको देंगे? जिसको हमारी मर्जी करेगी उसको देंगे। आपको क्या लग रहा है? इनको नहीं देंगे। ये क्षेत्रीय नेता बढ़िया नहीं है, इनका छवि बढ़िया नहीं है। बस आरजेडी को दे सकते हैं? आरजेडी को भी नहीं देंगे। हम अपना नोट बटन दबाएंगे। हम देंगे तो बीजेपी को देंगे, नहीं तो नोट बटन दबाएंगे। लेकिन हमारे क्षेत्रीय नेता बढ़िया नहीं है, इसलिए हम इनको वोट नहीं देंगे। जी, आपको क्या लगता है इस इलेक्शन में? ऐसा है कि बिहार जो है सबसे बड़ा मुद्दा है। यहाँ बिहार जो है बेरोजगारी और गरीबी। यहाँ जो मजदूर जो है बिहार के पहले क्या तो मजदूर को नहीं बुलाया जाएगा, फिर मजदूर को बुलाया गया और बुला करके यहाँ साहब क्या नहीं है। यहाँ सारा धान का कटोरा कहा जाता है। यहाँ जो है कैमूर की तलहटी में सारे खनिज पदार्थ मिनरल्स जो है पड़े हुए हैं, क्या नहीं है। अमझोर कारखाना बंद है साहब। ये क्या कहलाता है, सीमेंट फैक्ट्री जो है बंद होने के कगार पर है, कल्याणपुर बंजारी सीमेंट फैक्ट्री। ये झूला जो है ये चल रहा था प्राइवेट, ये भी बंद होने जा रहा है। क्या स्थिति है यहाँ की? सबसे बड़ी चीज है यहाँ रूट लेवल पर जो है बेरोजगारी दूर करनी है। आज जो है पहाड़ बंद हो गया है। कैसे जितने भी कितने कामगार थे वो सारे मर गए और मर रहे हैं, उनका परिवार मर गया। ये क्या स्थिति है? यहाँ बेकारी सबसे बड़ी समस्या है। कोई भी सरकार, मैं किसी का क्या शिकायत करनी है, आंख के सामने है। अब ये जनता ये निर्णय लेगी कि जो है वो क्या देखती है। ये चुनाव में ये अहम पड़ाव है और इसको जनता को निर्णय लेना है कि नहीं भैया, अगर हमारे यहाँ बेकारी दूर नहीं होगा, बेरोजगारी दूर नहीं होगी, बेरोजगारी चरम सीमा पर है। ये जो है देख रहे हैं आप, सब कुछ है लेकिन सारा कुछ है, ये कर दिए वो कर दिए, केंद्र से लेकर के राज्य तक, लेकिन कहीं कुछ धरातल पर नहीं दिखता है। तो धरातल पर लाना है, बेकारी दूर करनी है और भ्रष्टाचार दूर करना है। किसानों की जो मूल समस्या है उसको दूर करना है और ये सबसे और यहाँ और कोई दिक्कत नहीं है। ये चीज है, ये चीज अगर दूर नहीं होगा तो बिहार का विकास नहीं कहा जा सकता। कौन करेगा? ये करेगा, ये जो है यहाँ की जनता निर्णय ले, उसको निर्णय लेना है। 15 साल से जनता ने निर्णय लिया, उससे पहले भी लिया जनता ने। हाँ, 15 साल से जनता निर्णय, इसके पहले भी 15 साल जनता ने निर्णय लिया। लेकिन अभी जनता सोचे और बारीकी से निर्णय ले कि अभी चुनाव में क्या करना है। ये जनता बुद्धिजीवी है, सब कुछ जानती है। सुझाव दे सकते हैं? हाँ, आपको जनता को सुझाव दे सकते हैं? सुझाव दे सकता हूँ कि यहाँ जनता जो भी कैंडिडेट, हर जगह कैंडिडेट, जहाँ भी कैंडिडेट खड़े हैं, अगर वो इस मुद्दे को जो बेकारी है और जो भ्रष्टाचार है उसके खिलाफ अगर क्यों नहीं, आप कहते हैं आप सड़क पर क्यों नहीं प्रदर्शन कर सकते हैं? हर जगह जो है, आप थाना में जाओ, वहां भी जो है थानेदार जो है मांगता है FIR करने के लिए पैसा। दबंग आदमी है तो उसके खिलाफ जो है नहीं, एक गरीब जाता है, दलित जाता है, डाउन ट्रोडन फैमिली जाता है, दबा कुचला, उसका जो है FIR नहीं लिया जाता है। तो ये जो भी विधायक जो है बिल्कुल भ्रष्टाचार, गरीबी और न्याय के खिलाफ लड़े, उसी को वोट देना चाहिए। बहुत बहुत धन्यवाद। चलिए, अच्छा भाषण दिया। ये बताइए व्यापार की क्या स्थिति है? आप व्यापारी हैं, क्या कुछ इस दरमियान हुआ है? क्योंकि इस दौरान ये भी GDP के लेवल पे हम देख रहे हैं कि 26% गिर गई GDP, जो दुनिया की सबसे तेज से बढ़ती हुई अर्थव्यवस्था हमारी थी, और बहुत बड़ी संख्या में लोग बेरोजगार भी हुए। अभी तो आप व्यक्तिगत एक छोटे व्यापारी हैं, आप क्या सोचते हैं? आपने क्या फर्क महसूस किया? देखिए, अभी तो ऐसा लग रहा है स्थिति बहुत खराब है। सभी लोगों का, सभी व्यापारियों का स्थिति खराब है। और रहा चुनाव का बात, तो चुनाव में तो शुरू में नीतीश जी अच्छा काम किए, बाद में थोड़ा सा ये दिक्कत हो गया कि अभी बस सभी लोग कहते हैं कि इसको और दीजिए, ये करेंगे वो करेंगे, नहीं करते हैं। लेकिन अब की बार तो हम लोग, ये जदयू है, कौन है ये? कमाल है, आप वोट देंगे मालूम ही नहीं कौन है। और ये राजेश गुप्ता को, RJD राजेश गुप्ता को हम लोग देंगे। अच्छा, एक चीज और कि जी 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 सर, मेरा कहना, आपका नाम? मेरा का नाम अनिल कुमार चौधरी सर पड़ेगा। मैं बिहार होमगार्ड से बिलोंग करता हूं। और सर, मैं ये देखता हूं कि जनता को चाहे किसी को ये देखना चाहिए, कैंडिडेट गरीब हो या अमीर हो, अच्छा होना चाहिए, विकास करने लायक हो,
उन्हीं को सर मत मिलेगा तो हमारे लिए बहुत सुंदर है। अच्छा, आप राजनीति के नहीं, राजनीति क्या, आम जनता है। हाँ, किसी पार्टी से जुड़े हुए हैं? नहीं नहीं, किसी पार्टी से नहीं जुड़े हुए। क्या नाम हुआ आपका? राकेश कुमार। जी बताइए, आप क्या सोच रहे हैं, इस इलेक्शन को किस तरह से देख रहे हैं? इस इलेक्शन को हम देख रहे हैं कि युवाओं का जो बेरोजगारी वाला समस्या है वही मेन मुद्दा होने जा रहा है और यही मेन मुद्दा होगा भी। और इसके जवाब में देखिए कितना एक्सपोज हुए हैं नीतीश कुमार। पहली बात तो उन्होंने मजाक उड़ाया तेजस्वी के 10 लाख की नौकरियों का, एक मिनट 10 लाख नौकरियों का उन्होंने मजाक उड़ाया। और पता नहीं बीजेपी के प्रवक्ता या बीजेपी के जो रणनीतिकार हैं उन्हें पता नहीं चला कि ये मजाक उड़ा रहे हैं। उन्होंने घोषणा कर दिया 19 लाख नौकरियों का। अब क्या बीजेपी कहां से लाके देगी 19 लाख नौकरी? और नीतीश कुमार खुद बोले कि हमने 15 साल में 6 लाख नौकरी दिया है। 15 साल में 6 लाख, एवरेज 50,000 साल, 50,000 भी साल नहीं पड़ेगा। तो मतलब नौकरी मिला क्या है? सबसे प्रमुख मुद्दा है यहाँ नौकरी, बेरोजगारी। यही मुद्दा इलेक्शन में, पूरे इलेक्शन में एक सवाल में बोलेगा। आउट ऑफ जी 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 बोलिए। ये तो बात हो गई, लेकिन कोalition गवर्नमेंट है जी, मतलब सिर्फ नीतीश कुमार नहीं है, नीतीश कुमार के साथ भारतीय जनता पार्टी, जी जी। और वो भारतीय जनता पार्टी जो कि सेंट्रल में है। और यस, जो बेरोजगारी का मसला है वो पूरे देश का एक बड़ा मसला है। सही तो सही सेंट्रल सही सरकार पे भी सवाल खड़े होते हैं। सही बात। तो इस मसले पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को लेकर के क्या सोचते हैं? उनकी प्रधानमंत्री ने अपने चुनावी भाषण में अगली बार बोला था कि 2 करोड़ नौकरियां देंगे, बताया था। उन्होंने ये भी कहा था कि 15 लाख देंगे, ना 15 लाख मिला ना 2 करोड़ नौकरियां मिली। तो उन पे क्या भरोसा किया जाए? अब एक युवा नेता आया है सामने, लालू यादव का 15 साल क्या रहा? 15 साल पीछे जो वोटर नहीं था आज वो वोटर हो गया है। एक और युवा नेता आया, चिराग पासवान। चिराग पासवान भी अच्छे नेता है, अच्छे बोलते हैं, ठीक है, उनकी भी संभावना है। लेकिन वो तो नुकसान मेरे दृष्टि से अभी पहुंचा रहे हैं सीधे सीधे तौर पे बीजेपी को। वो बीजेपी को ही नुकसान पहुंचा रहे हैं, इसलिए संभावना ज्यादा है। हम लोग भरोसा करके देखेंगे के बाद युवा नेता के बातों पर, चूंकि तेजस्वी यादव युवा है, होश से। चलिए ये पूछ लेते हैं युवाओं से, तेजस्वी या फिर चिराग पासवान? देखिए, पसंद तो चिराग पासवान है, लेकिन चूंकि चिराग पासवान किंग बनने की स्थिति में नहीं है। किंग में क्यों पसंद है? क्योंकि उनका जो अभी एजेंडा है कि उन्होंने अभी कुछ दिन पहले एक अनाउंसमेंट किया है कि पटना को हम कोटा की तरह कर देंगे। एक छोटा सा उदाहरण है, ये देखिए बहुत दूरगामी सोच है और दूसरे सभी पार्टियों से बहुत हटके है। लेकिन ये बताइए कि कोटा बन जाए पटना, एक बात को समझिएगा, कोटा में प्राइवेट इंस्टीट्यूट्स हैं, वो कहीं भी खुल सकते हैं, लेकिन उससे लोगों की जिंदगी पे क्या असर होगा? दूसरे स्टेट के लोग आकर के, ठीक है, उस कॉलोनी विशेष या जगह विशेष, जैसे दिल्ली में मुखर्जी नगर है, इलाहाबाद में कुछ जगह हैं या साउथ में जगह हैं, उन जगहों का, लेकिन उससे ओवरऑल डेवलपमेंट नहीं हो सकता ना। तो ये कैसा विजन? देखिए, पटना में अगर आप जाइएगा, आज भी वहाँ इतने स्टूडेंट हैं, पूरे बिहार से वहाँ स्टूडेंट जाते हैं। पटना में आज भी आप चले जाइए, तैयारी करने वाले या फिर पढ़ाई करने वाले वहाँ बहुत सारे स्टूडेंट हैं। और ये आप नहीं बोल सकते मुखर्जी नगर से आप इसको कंपेयर नहीं कर सकते हैं। मुखर्जी नगर में अगर 10,000 लोग होंगे तो पटना में आप मान के चलिए 1 लाख लोग हैं। अगर जो ये बोल रहे हैं हम कोटा बना देंगे, उससे पूरा इकोलॉजी बदल जाएगा, बहुत असर पड़ेगा उससे पटना पे। उसके थ्रू इनडायरेक्टली बहुत सासाराम को कैसे फायदा होगा उससे? जी, सासाराम को कैसे फायदा होगा? वो तो एक उदाहरण था। सासाराम को फायदा उससे नहीं होगा, सासाराम के लिए फिर अलग रणनीति बनानी पड़ेगी। जहाँ तक सासाराम का विजनरी है, तो मैं ये पूछ रहा हूँ कि ये देखिए, जो गवर्नमेंट होती है, गवर्नमेंट का काम होता है ऐसे इंस्टीट्यूट खड़े करना जिसमें कि गरीब और अमीर दोनों पढ़ सके। बिल्कुल। और वो सरकारी तरीका होता है। बिल्कुल। तो प्राइवेट में अगर आपने अपॉर्चुनिटीज दे दी तो उससे बहुत ज्यादा फर्क होने वाला नहीं। बहरहाल ठीक है, आपकी अपनी राय है, उसका सम्मान है लोकतंत्र में। आप बताइए, चिराग पासवान की तेजस्वी यादव? चिराग पासवान। चलिए, आप लोगों को क्या लगता है? नीतीश जी अच्छा ही बना। नहीं ठीक है, मैं बात समझ गया, प्रधानमंत्री बनाना है नीतीश जी? जी बनाना है। ठीक है, चाहे जो भी करना पड़े। नरेंद्र मोदी के नहीं रहने के बाद ही उनको बनाना है। पहले मोदी रहेंगे, फिर अमित शाह आ जाएंगे। अमित शाह के देखेंगे सर, पहले इनको तो लाइन पाने दीजिए। आपको क्या लगता है? क्या ये कह रहे हैं कि चिराग पासवान में भी संभावना देखी जा सकती है? अच्छे तो है, अच्छे है, और अभी एथी में नहीं है। आपको क्या लगता है? तेजस्वी अच्छी है। अच्छे हैं।
तो चलिए, एक नई संभावना दिख रही है। लेकिन बहरहाल जो सासाराम की यहाँ की जनता, हम ये नहीं कह रहे हैं, ये क्लेम नहीं कर सकते कि ये सासाराम की पूरी जनता है, लेकिन जो जनता हमारे साथ थी, जिन लोगों से हमने बातचीत की, उसके आधार पे ये बात जरूर कह सकते हैं कि ये लोग मोटे तौर पे परिवर्तन चाहते हैं। और ये खास तौर से रोजगार के मुद्दे पर नीतीश के जो नीति रही है, उस नीति से ना इत्तेफाकी रखते हैं। तो अभी मैं सासाराम की इस जगह से अपने सफर को यहीं पे खत्म करते हैं और जाते जाते आपको एक तस्वीर दिखा देता हूं। दरअसल वो पूरी तस्वीर बिहार की पूरी कहानी को बयान करती है। ये हैंडपंप लगा हुआ है, पानी नहीं आता है, पीछे ऐतिहासिक मकबरा है, यहां पे पानी नहीं आता है, तो उस हैंडपंप को चेंज करके दूसरा हैंडपंप लगाया जाए, ये सोचने वाला कोई नहीं है। दरअसल यही बिहार की असली समस्या है। तो यहां के लिए बस इतना ही। नमस्कार।